इस ब्रह्मांड में कितने लोक हैं और वह कहाँ स्थित हैं? श्वेतद्वीप, सूर्यलोक, रुद्रलोक, ध्रुवलोक और देवी लोक कहाँ पर हैं? आपने लोक पूछे हैं। लोक हैं 14 और ये लोक दो प्रकार के हैं। एक है इसमें लोक और बाकी 13 हैं परलोक। एक है लोक जिसका नाम है मार्तंड लोक, सौर मंडल जिसको हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत पृथ्वी है, इसको कहेंगे लोक। और 13 हैं परलोक। कौन कौन से तो सुनिए, क्योंकि आपने कहा कि कितने लोक हैं, चलो बता देते हैं। 7 हैं पताल और 8वां है जहाँ पर हम रह रहे हैं, मार्तंड लोक, मृत्यु लोक। इसके बाद है भयलोक जहाँ पितृ आदि रहते हैं, पितृलोक। उसके आगे स्वलोक जिसको हम लोग स्वर्ग कह देते हैं। गिनते रहना कितने हुए। मैं अनपढ़ हूँ, थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूँ, हैं 10 हो गए, है ना। 7 पताल, 8वां जहाँ हम रह रहे हैं। पताल नीचे हैं, उसके ऊपर हम हैं और हमारे ऊपर तो 9वां लोक भयलोक और 10वां लोक स्वर्गलोक, 11वां लोक महरलोक, 12वां जनलोक और 13वां तपोलोक। ये हो गए 13 लोक, हो गए ना। और एक है ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ही लोक के अंतर्गत। ऊपर 3 पुरियां हैं। ब्रह्मलोक को सतलोक कहते हैं, एक तरफ विष्णु लोक है, एक तरफ शिवलोक है। उसी को कैलाश भी कहते हैं, शिवलोक कहते हैं। ये हुआ आपके प्रश्न का उत्तर। और नीचे है, नीचे राक्षस जाति के, दानव जाति के देवता, राक्षस जाति के देवता, नाग जाति के देवता, भूत प्रेत जाति के देवता, वो नीचे के लोकों में रहते हैं। और सबसे नीचे का लोक है पताल। जैसे तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, रसात पे पताल। तो सबसे नीचे पताल है, वही है नरक। पताल में ही नरक है। और उससे भी नीचे, सबसे नीचे ब्रह्मांड का अंतिम छोर, और ऊपर ब्रह्मांड का अंतिम छोर ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 पुरियां, और नीचे के ब्रह्मांड का अंतिम छोर है जिसको हम लोग क्षीर सागर कहते हैं। तो नीचे जो क्षीर सागर है वहाँ भगवान का नाम है नारायण, क्योंकि नार कहते हैं जल को, आयन कहते हैं घर को। नार प्लस आयन हो गया नारायण। तो जल में जिनका घर है वो नारायण है। और ऊर्ध्व वैकुंठ कहते हैं, ऊपर ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर वैकुंठ भगवान विष्णु का लोक है। ये तो एक ब्रह्मांड की बात बताई है। ऐसे ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड में इसी प्रकार के सब लोक हैं। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु में, और सबसे नीचे क्षीर सागर में शेषशय्या पर भगवान नारायण लेटे हैं। और हर ब्रह्मांड का अलग अलग सूर्य है, अलग अलग हर ब्रह्मांड की पृथ्वी है, अलग अलग महरलोक, जनलोक, तपलोक है, अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 पुरियां, अलग अलग क्षीर सागर, अलग अलग पताल, सबके अलग अलग स्वर्ग, हर स्वर्ग का अलग अलग इंद्र है। तो कितने ब्रह्मांड हैं? तो पूरी पृथ्वी के धूल कणों को कोई गिन नहीं पाया आज तक, ना गिन सकता है, और लिख भी नहीं सकते। एक लगा के 0 0 लगाते रहेंगे तो पढ़ा भी नहीं जाएगा। मनुष्य की संख्या से बाहर जो हो जाती है उसको बोलते हैं अनंत, जिसका मनुष्य अंत ना पा सके। तो ब्रह्मांड कितने हैं? तो कहते हैं अनंत ब्रह्मांड है। इसलिए श्री कृष्ण का एक नाम है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण। तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग पृथ्वी हैं, हर ब्रह्मांड में अलग अलग कृष्ण अवतार, राम अवतार भी होते हैं। हर ब्रह्मांड में अयोध्या वृंदावन है।
ये आपके प्रश्न का उत्तर। फिर आपने पूछा श्वेतद्वीप, सूर्यलोक, रुद्रलोक, ध्रुवलोक और देवी लोक कहाँ पर है, इस ब्रह्मांड के अंदर कहाँ पर ये स्थित हैं। तो सुनिए, श्वेतद्वीप वो जल के अंदर एक पूरा नगर बसा हुआ है, क्षीर सागर में। श्वेतद्वीप इसलिए कहते हैं, क्षीर सागर दूध जैसा सागर है, दूध सफ़ेद रंग का है। वहाँ सुंदर बाग बगीचे हैं, मणियों के महल हैं श्वेतद्वीप में। वहाँ तक कोई जा सकता नहीं, केवल वो जाते हैं जिन पर वो चाहते हैं कृपा हो जाए। और देवता जब जाते हैं दुख सुनाने के लिए क्षीर सागर में, तो वही भगवान श्वेतद्वीपवासी भगवान ऊपर सरोवर के माने क्षीर सागर के ऊपर शेषशय्या पर लक्ष्मी साथ में तीनों होते हैं, तो वहाँ पर उनको दर्शन देते हैं। लेकिन श्वेतद्वीप तक देवता भी नहीं जा सकते, क्षीर सागर तक जा सकते। तो एक नगर है श्वेतद्वीप, सूर्यलोक। ये जो आप सूर्य देख रहे हैं यही सूर्यलोक है, लेकिन उनके शरीर हमारी तरह नहीं होते, अग्निमय शरीर होते हैं, सबके अग्नि के शरीर होते हैं। इसी लोक के अंदर है पूरी दुनिया है। वहाँ सूर्य भगवान के 4 हाथ हैं सूर्यमंडल के अंदर, उस तेज की उस अग्नि के अंदर भी। रुद्रलोक, रुद्रलोक कहते हैं इसी धरती के ऊपर कैलाश, ऊपर शिव हैं और यहाँ रुद्र हैं। यहाँ भी कैलाश पर्वत जहाँ आप लोग भी जा सकते हैं, इन आँखों से दिखाई नहीं देगा, अब भी वहाँ पूरा नगर है, मणियों की बस्तियाँ हैं, भगवान शिव के गण हैं। और वहाँ क्या क्या ठाट बाटा पढ़िए पुराणों में, यहीं पर कैलाश में। और यहाँ कैलाश में जो भगवान शिव का रूप है, उस रूप का नाम है रुद्र। और संहार के वही देवता हैं, जो सृष्टि का संहार करने वाले हैं वही। और वहाँ पर भगवती काली के रूप में निवास करती है, सबका काल, काल रात्रि महारात्रि। ये है पार्वती जी का रूप, पार्वती जी के अनेक रूप हैं, उनमें एक काली का भी रूप है। तो वो रुद्र का लोक ये है। और शिव का लोक ब्रह्मांड के ऊपर की छोर पर, जो मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 पुरियाँ बताई, उसको वैकुंठ भी कहते हैं, हमारे ऊर्ध्व वैकुंठ कहते हैं। एक महावैकुंठ भी होता है, वो तो आपने पूछा नहीं है, वो इन ब्रह्मांडों से ऊपर है, जहाँ पर सारे ब्रह्मांड समाप्त हो जाएं, काल की सीमा से आगे, ये सब काल के अंतर्गत है। और माया की सीमा से आगे भगवान सदाशिव का लोक है, वहाँ भगवती पार्वती जी, वो देवी लोक है। आपने पूछा, सदाशिव का भी वही लोक है। और वहीं पर अमृत का बहुत बड़ा सरोवर है, इतना बड़ा जिसका और छोर मनुष्य पता नहीं लगा सकता, इतना बड़ा अमृत का सरोवर। उस सरोवर के बीच में एक द्वीप है, वो द्वीप भी हजारों हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा है, मणियों का द्वीप है, इसलिए उसका नाम है मणि द्वीप। उसी को देवी लोक कहते हैं। उसमें भगवान शिव अनेक भैरों का रूप धारण करके रहते हैं। उसमें माता श्री की सखियाँ होती हैं, वो अंतःपुर अलग है। जैसे वृंदावन का नक्शा हम बताते हैं, इसी प्रकार का नक्शा उसका देवी लोक का भी है। ठीक सेंटर में भगवती आदिशक्ति महामाया। और आपने पूछा ध्रुव लोक का है, तो गैलेक्सी के सेंटर में ध्रुव लोक है। इसी के चारों तरफ सब लोक भ्रमण करते हैं, गैलेक्सी घूमती रहती है। तो ये है ध्रुव लोक, गैलेक्सी के सेंटर में, जहाँ काल का भी प्रवेश नहीं।